Hello students, on behalf of United Group of Institutions, I Swaroop Malik welcome you all to this online class of Basic Electrical Engineering. Today I am going to discuss lecture number 2 of DC machines. Today I am going to discuss about the classification of DC machines, both DC motors and DC generators, and armature winding of a DC machine. So let's start today's topic. As we all know that I have already discussed is in my last lecture, that is in lecture number 1, that is the DC machine means DC generators and DC motors both. As we have already gone through the construction ऑफ डीसी मशीन, हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं डीसी मशीन का, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये डीसी मशीन कैन बी यूज्ड एज अ जनरेटर एज वेल एज अ मोटर. सो दैट्स वाई जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे डीसी मशीन्स की, तो इसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स की. डीसी मशीन्स हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड. जो हम एक्साइटेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंगली जो है डीसी मशीन को क्लासिफाई किया गया है. एक्साइटेशन मेथड क्या है? एक्साइटेशन मेथड मीन्स हाउ वी आर गिविंग excitation, that is the field excitation to the DC machine. आपको पता है डीसी मशीन में हमारा एक फील्ड वाइंडिंग होता है. तो अगर हम फील्ड वाइंडिंग को अगर सप्लाई दे रहे हैं किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहलाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन. एंड सिमिलरली अगर वो डीसी मशीन अपने ही एक्साइटेशन का यूज़ कर रहा है, जो फील्ड की जो एक्साइटेशन है वो अपने ही करंट के द्वारा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन. सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन. एज फार एज योर सिलेबस इज़ कंसर्न्ड, हमारे सिलेबस में मैंने पहले भी जिक्र किया था, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन हमारे कोर्स में है. सो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सेपरेटेड एक्साइटेड डीसी मशीन वेदर दिस विल बी अ जनरेटर और इट विल बी अ डीसी मोटर, दोनों ही केस में हम जो भी एक्साइटेशन होगा फील्ड वाइंडिंग को देंगे वो एक अलग से डीसी सोर्स से देंगे. ठीक है. अच्छा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं लिखा है इन दिस टाइप फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर इंटरकनेक्टेड इन वेरियस वेज टू अचीव अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. सो सेल्फ एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर में क्या होगा? द फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्व्स. जो करंट हमारा ये डीसी जनरेटर प्रोड्यूस करेगा, उसी करंट का एक छोटा सा हिस्सा वो जो है फील्ड वाइंडिंग लेकर उससे आपको जो है जनरेटर को एक्साइटमेंट देगा. इसीलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन बोला जाता है. सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. अगर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को क्लासीफाई किया जाए तो 3 पार्ट में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहला है सीरीज वाउंड डीसी मशीन, ये जिसको हम लोग डीसी सीरीज मतलब मशीन भी बोलते हैं. डीसी सीरीज जनरेटर या डीसी सीरीज मोटर, दोनों ही केस पॉसिबल है. इसमें क्या होगा? जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा. तो अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? डी सीरीज वाउंड डीसी मशीन. अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है तो ऐसे मशीन को क्या बोलेंगे? शंट वाउंड डीसी मशीन. और अगर मान लीजिए कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो एक नहीं 2 है, एक जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज में है
और एक अलग दूसरा हिस्सा जो कि आर्मेचर के साथ पैरेलल में है। मतलब उसमें फील्ड वाइंडिंग में सीरीज में भी कनेक्टेड है आर्मेचर के, और एक वाइंडिंग जो है पैरेलल में भी कनेक्टेड है। मतलब कि हमारा फील्ड वाइंडिंग एक नहीं दो है। तो ऐसे हमारे जो भी मशीन है उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन। अच्छा, सीरीज वाउंड डीसी मशीन में क्या होगा, जो भी फील्ड वाइंडिंग होगा कोशिश हम ये करेंगे कि वो हमेशा मोटे वायर से वाउंड हो। मीन्स जो भी हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा उस फील्ड वाइंडिंग का जो भी वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, मतलब वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लॉस हो, जो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हो वो कम से कम हो। नंबर ऑफ़ टर्न्स भी कम रखेंगे ताकि ओवरऑल उसके रेजिस्टेंस को कम किया जा सके, ताकि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो उससे पास कर पाए। अगर हम शंट वाउंड डीसी मशीन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग बहुत ही पतले वायर से हम उसको बनाएंगे, वाउंड करेंगे। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बहुत कम होगा और नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगी। रीज़न क्या है, ताकि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उसके अक्रॉस कम से कम करंट फ्लो करे। सिमिलरली डीसी कंपाउंड मशीन में दो टाइप से हो सकती हैं। पहला शॉर्ट शंट, जिसमें हमारा जो भी आपका जो शंट वाइंडिंग होगा फील्ड वाइंडिंग वो क्या होगा, केवल आर्मेचर के पैरेलल में होगा। और अगर हमने बोला कि वो लॉन्ग शंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है जो कि पैरेलल में है शंट फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दोनों के पैरेलल होगा। तो इसी तरह से शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स है। देखिए यहाँ पर है सेपरेटली एक्साइटेड, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डीसी मशीन है और डीसी मशीन का जो फील्ड वाइंडिंग है इसको अलग से एक वोल्टेज सोर्स के ज़रिए एक्साइटमेंट दिया गया। एक्साइटमेंट देने का मतलब क्या है, जब करंट फील्ड वाइंडिंग से पास करेगा तो फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक होगा आर्मेचर कंडक्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब ये पूरी अलग तरीके से हम इसको एक्साइटमेंट दे रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड की। सेल्फ एक्साइटेड में आप देख सकते हैं तीन टाइप्स हैं हमारे, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। सीरीज वाउंड में आप देख सकते हैं एक तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है फील्ड वाइंडिंग के, और ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए सीरीज वाउंड, और नंबर ऑफ टर्न्स इसलिए कम है ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे। शंट वाउंड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है और ये बहुत पतले वायर से होगा। रीज़न ये ताकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम करंट इससे फ्लो करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है। अगर सपोज़ करिए अगर ये जनरेटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ये करंट यहाँ से जनरेट करेगा जब ये लोड वाला सर्किट कंप्लीट होगा तो हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट हमको लोड में मिले। ये मैक्सिमम करंट जो यहाँ आ रही है वो करंट हमारा लोड में जाए और कम से कम करंट हमारा इस फील्ड वाइंडिंग में जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को हम लोड साइड में यूटिलाइज कर सके। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको पता है कि यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हमारा इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है लोड के अक्रॉस हम हमेशा ज़्यादा वोल्टेज देना चाहते हैं, तो इसके लिए इसके अक्रॉस पैरेलल में जो वाइंडिंग है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड वाउंड में हम आते हैं। कंपाउंड वाउंड में जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट का मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग एक नहीं दो है, एक हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक शंट फील्ड वाइंडिंग है।
जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। और लॉन्ग शंट का मतलब क्या है कि शंट हमारा यहाँ पे लंबा है, लॉन्ग है। लॉन्ग मीन्स कि जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है वो ना केवल आर्मेचर के पैरेलल है बल्कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के भी पैरेलल में है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग शंट डीसी मशीन। एंड व्हाट अबाउट शॉर्ट शंट डीसी मशीन, यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, हेयर द फील्ड वाइंडिंग इज ओनली पैरेलल टू द आर्मेचर, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन। और ये क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मशीन। कंपाउंड मीन्स कि यहाँ पर दो फील्ड वाइंडिंग का मिक्सचर है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और एक शंट फील्ड वाइंडिंग है। बाकी यहाँ इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड था, यहाँ पे केवल पैरेलल में कनेक्टेड था। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। अच्छा, डीसी मशीन का मतलब डीसी मोटर और जनरेटर बोथ, जैसे कि पहले हम लोगों ने भी जिक्र किया है। सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मोटर होगा तो क्या होगा, जहाँ पे प्लस माइनस लिखा है या जहाँ पर एक टर्मिनल्स है हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर ये जनरेटर होगा तो क्या होगा, हम इन टर्मिनल्स से क्या करेंगे, सप्लाई को लेंगे। सो अकॉर्डिंगली अगर जनरेटर होगा तो टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट बाहर की तरफ जाएगी, और अगर ये मोटर हुआ तो टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट क्या होगा, अंदर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, मीन्स जनरेटर केस में करंट लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो करेगा, और मोटर के केस में क्या होगा, करंट राइट टू लेफ़्ट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स। अब हम लोग बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो जिनकी डबल ई और एन ब्रांच है। तो काइंडली इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह से पढ़ के समझिएगा। हम लोग डायरेक्टली वाइंडिंग पे आ जाते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर वाला फिगर है दैट इज़ योर लैप वाइंडिंग, ठीक है, और जो नीचे वाला फिगर है दैट इज़ योर वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग में अगर आप बात करें, यू कैन सी इन लैप वाइंडिंग। अच्छा, पहले हम इनकी बात कर लें। ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है। कम्यूटेटर स्ट्रेट इसलिए दिखाया गया है, आपको पता है कम्यूटेटर राउंड शेप में होता है, पर इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने कम्यूटेटर को क्या किया है, काट के हॉरिजॉन्टल बना दिया है। मतलब राउंड कम्यूटेटर को काट के हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, ये हमारे कम्यूटेटर स्लॉट्स हैं, ये लैप वाइंडिंग है, और ये इसके नीचे वाला क्या है, वेव वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है अंतर को समझ पाना। गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अब लैप वाइंडिंग में देखिए, यहाँ से एक वायर चला इस सेगमेंट से, और ये वायर यहाँ से होते हुए ये ऐसे घूमते हुए यहाँ से आते हुए ये ठीक पहले वाले सेगमेंट के बगल वाले सेगमेंट में कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये मान लीजिए सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है। तो मीन्स सेगमेंट जो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 है वहाँ से वायर जो है एग्ज़िट किया, और जो कम्यूटेटर का सेगमेंट 2 है वहाँ पे एंटर कर गया। फिर वहीं से एक दूसरा वायर निकला सेगमेंट 2 से, और वो निकल के कहाँ पर ये एग्ज़िट किया और कहाँ एंटर किया, सेगमेंट 3 में। फिर सेगमेंट 3 से एक वायर निकला, और ये निकल के कहाँ पे जाएगा, इसके बगल वाले सेगमेंट 4 में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैप वाइंडिंग। ठीक है, अच्छा, वेव वाइंडिंग क्या होती है? वेव वाइंडिंग आप देख सकते हैं, जैसे इस सेगमेंट से एक वायर निकला
अब ये वायर जो है इसके बगल वाले सेगमेंट पे नहीं जाएगा, 2-3 सेगमेंट छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 सेगमेंट छोड़ने के बाद 5वें सेगमेंट पे जाके अटैच हुआ। फिर क्या होगा, 5वें सेगमेंट से ये वायर निकला, फिर 6 7 8 9, फिर 4 सेगमेंट छोड़ के 10वें वाले सेगमेंट से जाके वो अटैच होगा। फिर 10वें से निकलेगा, फिर 4 सेगमेंट छोड़ के 15वें वाले सेगमेंट पे जाके वो अटैच होगा। ठीक है। अच्छा, वेव वाइंडिंग में आप ये भी देख सकते हैं, ठीक इसके जो बगल वाला सेगमेंट है, इसके आगे वाला, वहाँ पे जो वायर अटैच था वो वायर जो है ठीक इसके पहले वाले सेगमेंट पे जाके अटैच होगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो इससे निकला हुआ वायर जिसमें जा रहा है उसके पहले वाले में कनेक्ट होगा। ठीक है। सिमिलर प्रोसेस इसमें भी चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं जो इस सेगमेंट से जो वायर निकला है ये क्या है, ठीक इसके बाद वाले में कनेक्ट होगा, और इसके बाद से जो वायर निकला है जहाँ ये वाला कनेक्शन जाएगा जिस सेगमेंट पे, उसके आगे वाले सेगमेंट में कनेक्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वाइंडिंग। ठीक है, इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं, ये वेव की तरह है। और ये क्या है आपका, लैप वाइंडिंग। इसको वेव वाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप लोग वेव फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, तो जैसे वेव फॉर्म्स में आप लोग देखते हैं कि जैसे वेव फॉर्म्स, अगर मान लीजिए 3 साइनसोइडल वेव फॉर्म है और एक दूसरे से वो वेव फॉर्म मान लीजिए 30 डिग्री लैग कर रही है, तो क्या होगा, एक के बाद एक वेव फॉर्म आपको दिखेगा। तो देखिए एक वेव फॉर्म ये आपका मतलब एक वाइंडिंग ये है, फिर उसके आगे ये वाला है, उसके आगे ये वाला है, और इसी तरह से वेव वाइंडिंग हमारी बनाई जाती है। ठीक है। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पीपीटी इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पीपीटी में अगर आप देखें तो देखिए इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। जैसे अभी हमने जिक्र किया, ये लैप वाइंडिंग है, और ये क्या है हमारा, ये वेव वाइंडिंग है। ठीक है। तो आइए समझते हैं लैप वाइंडिंग में क्या हो रहा है। जैसे ये कम्यूटेटर देख सकते हैं आप राउंड शेप में है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने क्या किया, इसको काट के स्ट्रेट बना दिया, हॉरिजॉन्टल। ये केवल समझने भर के लिए है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम अच्छे से समझ पाए इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है। अच्छा, तो इस कम्यूटेटर में आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है। सेगमेंट 1 को हमने रेड कलर से रंग दिया है, सेगमेंट 2 को येलो कलर से पॉइंट आउट किया है, सेगमेंट 3 को ग्रीन से। तो आप देख सकते हैं रेड से वायर निकला और निकल के कहाँ गया, येलो में चला गया। फिर क्या हुआ, येलो वाले से वायर निकला और ये वायर घूम के कहाँ गया, ग्रीन वाले में गया। ठीक है। इसी चीज़ को आप इस मशीन में देख सकते हैं। यहाँ 3 सेगमेंट हमने बना दिए हैं, रेड, येलो और ग्रीन, तीनों एक के बाद एक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर इसी हॉरिजॉन्टल कम्यूटेटर को राउंड शेप में हम अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो पहले रेड, फिर येलो और फिर ग्रीन। अब देखिए रेड से ये ग्रे कलर का वायर निकला और ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे घूमते हुए ठीक उसके बगल येलो वाले में चला गया। ठीक है। आप देखिए रेड वाले से निकला और ये निकल के कहाँ चला गया, येलो वाले में चला गया। ठीक है। फिर येलो वाले से निकला, आप देखिए ये येलो है, येलो वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है। यहाँ से देखिए रेड कलर से एक वायर निकला और ये वायर कहाँ एंटर करेगा, ग्रीन में एंटर करेगा। ठीक है, ठीक येलो के बगल वाले में। तो देखिए येलो वाले से जो ये रेड वाला वायर निकला, ये रेड वाला वायर कहाँ जाएगा, ये ग्रीन वाले में चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट से एक वायर निकलेगा और उसके बगल वाले सेगमेंट में वो एंटर कर जाएगा, फिर उस बगल वाले सेगमेंट से निकलेगा, फिर उसके बगल वाले में चला जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। ठीक है, दिस इज सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है। अब हम लोग वेव वाइंडिंग में आते हैं। वेव वाइंडिंग में क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ जैसे हमने सेगमेंट 1 रेड कलर से किया है और सेगमेंट 2 को येलो कलर से लिया हुआ है। आप देखिए सेगमेंट 1 है रेड कलर का और सेगमेंट 2 लिया हमने येलो कलर का। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेगमेंट 1 से जो वायर निकला वो
कुछ सेगमेंट्स को छोड़ते हुए येलो वाले सेगमेंट में जाके जुड़ गया। तो देखिए ये रेड से वायर निकला और ये कुछ सेगमेंट्स को छोड़ते हुए येलो वाले पे जुड़ गया। अब येलो वाले से निकलेगा और जितने सेगमेंट्स यहाँ छूटे हैं उतने सेगमेंट्स यहाँ भी छूटेंगे और इतने छूटने के बाद ये येलो से निकला हुआ सेगमेंट जो वायर है वो वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे येलो से जो निकला है ये कुछ हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट को छोड़ते हुए ये जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर वेव कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक टर्न ये हो गया और एक टर्न ये हो गया, दो टर्न्स हैं। अब देखिए पहले जो ये दो टर्न्स का लेफ़्ट वाला पोर्शन है ये नॉर्थ पोल पोलैरिटी जनरेट करेगा और जो आपके जो ये दो टर्न हमारे राइट साइड में है ये दोनों टर्न्स का राइट हैंड साइड साउथ पोल जनरेट करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दोनों हिस्सा हैं, यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, ग्रीन से देखिए दिखा रहा है। तो इसमें क्या है नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है और इधर क्या है करंट का डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर जो पोलैरिटी आएगी वो साउथ पोल होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल की हो रहा है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये करंट फिर यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ साउथ पोल होगा। तो देखिए यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, फिर देखिए यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ग्रीन से देखिए दिखाया है, तो यहाँ फिर से नॉर्थ होगा। फिर जो ये वायर जहाँ जिस कम्यूटेटर में कनेक्ट होगा वहाँ करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अब यहाँ पर बात ये होती है कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में आपको इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अब आपको ये देखना है कि हम इस जो इन्फॉर्मेशन को अपने सिलेबस में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसमें कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें लिखा होगा कि ये हमारा डीसी मशीन लैप वाइंडिंग में है आर्मेचर की वेव वाइंडिंग में है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हमको ये निकल के आना चाहिए कि अगर लैप वाइंडिंग है तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो भी है वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ पोल्स के। ठीक है, अगर मैंने बोला नंबर ऑफ पोल्स हमारा पी की वैल्यू 4 है तो उस डीसी मशीन के जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स का मतलब जो हमारे ब्रशेस हैं, हमारे ब्रशेस के जो पेयर्स हैं, ब्रश पेयर्स हमारे कितने पाथ बना रही हैं करंट के फ्लो करने के। ठीक है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, जिसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। तो अगर मान लीजिए लैप वाइंडिंग है तो ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया होगा कि आपका वाइंडिंग जो है आर्मेचर वो लैप में कनेक्टेड है कि वेव में कनेक्टेड है। लैप में कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू नंबर ऑफ पोल्स की इक्वल हो जाएगा। पोल्स 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हो जाएंगी, पोल्स 8 हैं तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है कैपिटल ए की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगी ए की वैल्यू वो फिक्स रहेगा और वो 2 के बराबर होगा, पोल्स चाहे जितने भी हों जनरेटर या मोटर के, पर जो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा वो हमेशा 2 होगा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर लैप कनेक्शन है तो लैप की स्पेलिंग होता है LAP, तो यहाँ से अब A बराबर P, AP के इक्वल हो जाएगा, AP साथ में लिखा है तो A बराबर P हमेशा याद रहेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर है। ठीक है, और ये ध्यान में दीजिएगा वेव में 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा 2 के बराबर होगा चाहे नंबर ऑफ पोल्स कितने भी क्यों ना हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज भर के लिए बस इतना।
आज आप लोग लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग देखा आप लोगों ने, और अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स डिसाइड करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको आप लोगों ने देखा कि इससे हम लोगों ने कैसे रिलेट किया, और आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स देखा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।